नमस्कार, मैं हूं मयंक ठाकुर और ईटीवी भारत में स्वागत है आप सभी का। दरअसल आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और ऐसे समय में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ब्लड डोनर को लेकर जो लंबे समय से काम करें ऐसे लोगों से हम मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज के अध्यक्ष और लंबे समय से ब्लड डोनिंग कर रहे हैं नोमान अकरम जी। सबसे पहले ईटीवी में स्वागत है आपका। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से आज ब्लड डोनर डे है और ब्लड डोनिंग की बात आती है तो आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आप 135 बार से ज़्यादा ब्लड डोनिंग कर चुके हैं। किस तरह से ये ब्लड डोनिंग की शुरुआत हुई, कैसे आपने ब्लड डोनिंग और इतने लंबे समय से ब्लड डोनिंग कर रहे हैं आप? लगभग ये 1986 की बात है जब से मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। मेरी दीदी जो है उनको प्रथम पुत्र की प्राप्ति होने वाली थी और उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस वक्त मैंने उनको ब्लड दिया। और 1986 से ये जो 85 या 86 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। मुझे ये मैं बता दूं कि मेरी सगी बहन थी, बेशक अपनी जगह है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई थी उस पहला रक्तदान करते हुए। मुझे ऐसा लगा था कि किसी की जान बचाने में जो सुखद अनुभूति होती है उसकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद लगातार ऐसे कई मौके आए जब मैंने ऐसे 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 जटिल वक्त में ब्लड डोनेट किया है कि उसका मेरे को बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि है। अब तक कितने बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप, और ऐसे कुछ किस्से जब परिवार के लोगों को या फिर अन्य जो लोग हैं उनको ब्लड डोनिंग की बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी और उस समय आप पहुँचे हैं और आप ब्लड डोनेट किए हैं? जी, मैं तकरीबन 135 से ज़्यादा मर्तबा कर चुका हूँ और मेरा टारगेट वैसे तो हमेशा जब तक के ताकत है, अल्लाह ने जब तक के ताकत दी है, जब तक के मैं ब्लड डोनेट करते रहूँगा। और ऐसे कई मौके आए हैं। मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूँगा कि ऐसा ये भी है कि ब्लड डोनेशन का जो एक वो है प्रोटोकॉल है कि 3 महीने में आप ब्लड डोनेट दोबारा नहीं कर सकते या 3 महीने का गैप होना चाहिए। मैंने उस प्रोटोकॉल को 2-4 बार तो तोड़ा ही हूँ और ये इसलिए तोड़ा हूँ क्योंकि सामने वाले मरीज़ को सख्त ज़रूरत थी। वो मैं क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और मैंने उसमें भी ब्लड डोनेट किया हूँ। एक वक्त की बात है जब मैं 6-7-8 मुश्किल से 10 रोज़ हुए होंगे मुझे, अभी ये 2 साल पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने ये मई के महीने में एक मेरे करीबी दोस्त को डोनेट किया था, करीबी दोस्त के फादर को। उसके बाद फिर उन्हीं के यहाँ एक रिश्तेदार को, यानी वही बच्चा पैदा होने का था, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, तो उसने बोला कि यार तू 10 दिन पहले दिया है, कैसे करेंगे करके। तो मैं बोला हाँ, मैं चलिए, मेरा वैसे कॉमन ब्लड ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम गए तो वहाँ पे हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार बताना नहीं कि 10 रोज़ पहले अपन ने ब्लड डोनेट किए, नहीं तो ये लोग नहीं लेंगे करके। तो वो डॉक्टर ने सुन लिया, पैथोलॉजी लैब वाले ने, उसने मेरे को बोला कि यार हम नहीं लेंगे। हम लोग बोले कि भाई इमरजेंसी है, ले लो करके। तो उन्होंने बोला कि एक शर्त में लेते हैं कि अगर आपका एज, हम आपका एज भी टेस्ट करते हैं, अगर आपका एज भी अच्छा रहा तो हम ले लेंगे। तो उन्होंने मेरा सब ब्लड थोड़ा सा लिया और जाके टेस्ट कराया और आके उन्होंने मुझे कहा कि आप दे दो। तो ब्लड डोनेट करते करते फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब मेरा ऐसा क्या कितना एच बी निकला। तो उसने बोला कि आप यकीन नहीं करोगे, आप 5-6 एक हफ़्ता पहले 10 रोज़ पहले दिए हो ब्लड, आपका ब्लड एच बी जो लेवल है वो 15 आ गया है। 15 जो वो मर्दों के लिए सबसे अच्छा रहता है 17, मेरा 15 तक आ गया था। बोले हमको ताज्जुब हो रहा है कि आप इतने जल्दी कैसे रिकवर किए। तो ये मेरा ये इंस्टेंस बताने का, ये किस्सा बताने का ये है मकसद मेरा कि ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस पैदा की जाए। अगर सोचता है इंसान कि ब्लड डोनेशन से कमज़ोरी आती है, तो किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं आती है। डेफिनेटली आप प्रोटोकॉल को मत तोड़िए, जो प्रोटोकॉल है मैंने तोड़ दिया ये बात और है, लेकिन प्रोटोकॉल को मत तोड़िए क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी, हर आदमी की ज़िंदगी कीमती है, आप उस अपनी ज़िंदगी को बनाए रखें। लेकिन ये भ्रांति निकाल दें कि ब्लड डोनेट करने से किसी किस्म की कमज़ोरी आती, उस दिन ज़रूर आप
आपको लगेगा, ये वो मेंटल रहता है कि मेरे को आज थोड़ा मैंने ब्लड डोनेट किया हूँ तो मैं थोड़ा सा सुस्ता लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ रेस्ट नहीं किया। जिस दिन भी मैंने ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेट करने के 15 मिनट बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल रूटीन को लीड किया हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया एक कप कॉफ़ी या एक गिलास जूस मिल जाए उसके बाद मैं अपने नॉर्मल लाइफ को लीड करता हूँ। मैंने जिस तरह से आपने बताया कि ब्लड डोनेशन को लेकर आज भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तमाम तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियां हैं। आज भी युवा वर्ग जो है वो ब्लड डोनेशन को लेकर कहीं ना कहीं कतराता है। क्या लगता है इसके लिए किस तरह से जागरूकता की ज़रूरत है और जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की काफ़ी ज़रूरत है? हाँ, ये चीज़ की तो सख्त ज़रूरत है। भ्रांति जो दिलो दिमाग में लोगों की बैठी हुई है, सबसे ज़्यादा ये यानी कि हमारा क्या होएगा, मैंने ब्लड उसको दे दिया तो मेरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा क्या होएगा, ये एक जो सवाल मन में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि देखिए, सबसे पूरी दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, वो किसी हाल में आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपको इस चीज़ को यकीन रहना चाहिए। आज अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो कल कहीं ना कहीं रूप से आपके लिए, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ से आपके लिए मदद आ जाएगी। और ये नए नौजवान पीढ़ी के लिए तो बहुत सख्त, यानी मानव सेवा से उत्तम सेवा कोई नहीं है। और मानव सेवा में रक्तदान सबसे उच्च मानी जाती है। देखिए, रक्तदान देने से किसी की ज़िंदगी बचती है, किसी का कुछ होता है। यानी नवजात शिशु लोगों को रक्तदान की सख्त ज़रूरत रहती है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि रायपुर का एकमात्र मुस्लिम ब्लड बैंक मेरे द्वारा स्थापित किया गया है। जिस दरगाह शरीफ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हज़रत सैयद कुतुब शाह सरकार, वहाँ पे उर्स का जो पहला प्रोग्राम होता है वो ब्लड डोनेशन होता है। और हर साल लगभग 100 लड़के ब्लड डोनेट करते हैं और वो हम उसको रोटेट करते रहते हैं। हर 4-6 महीने में यानी साल में 2 मरतबा वो कैंप लगाते हैं। समाज के लोगों को मदद उसमें सारे समाज को, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मुसलमानों के लिए, हम सारे समाज के लिए खुला रहता है। बस मुझे अफसोस ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा नौजवान पीढ़ी को कि जिस तरीके से आज की नौजवान पीढ़ी थोड़ी सी भटकती हुई नज़र आ रही है, तो फूल नशा और ये सब चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि आपका ब्लड, अगर आप नशे के आदी होते हैं तो आपका ब्लड आपके लिए उचित नहीं रहेगा, तो आप दूसरों को कैसी मदद करेंगे। तो मेरी नौजवान पीढ़ी से आज ये भी अपील है कि अपने आप को अच्छा रखें। आप आने वाले भारत के भविष्य हैं, आप अच्छे रहेंगे तो भारत संवरेगा। ये मेरी एक बहुत ज़्यादा अपील है। अच्छा, ये अंत में ये सवाल भी था कि आप चूंकि लंबे समय से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कई आपको ब्लड यूनिट से, चाहे रेड क्रॉस हो या फिर अन्य ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन से सम्मानित भी किया गया है। किस तरह से आप कहाँ कहाँ सम्मानित हुए हैं? इसके अलावा आप चूंकि लंबे समय से हॉकी और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, महिला हॉकी को छत्तीसगढ़ महिला हॉकी को राष्ट्रीय स्तर तक नाम देने में भी आपका बड़ा रोल रहा है। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी ब्लड डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? खिलाड़ियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी तो यानी देखिए, खिलाड़ी का तो धर्म है कि दूसरों की सेवा करना, और खिलाड़ी पहचाना जाता है कि स्पोर्ट्समैन इज़ द बेस्ट एम्बेसडर। तो इस स्पोर्ट्समैन को चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं खिलाड़ी लोग, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मैं प्लेयर था तब तो मैं तो ब्लड डोनेट करता था, उसके बाद आके मैच खेलता था, मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं आई और मुझे उसका बड़ा घमंड है। मैं उसके लिए अल्लाह से शुक्रगुजार भी हूँ। जहाँ तक के अवार्ड की बात है तो मैं अवार्ड के लिए वैसे कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन क्योंकि इतना हो गया खुदा के फजल से, तो कई मरतबा मैं आपको बता दूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जब दिल्ली में हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स, तो मैं वहाँ पे एज एम्पायर था। लेकिन मैं एक रोज़ के लिए रायपुर आया था। उस वक्त गवर्नर साहब थे शेखर दत्त, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, गवर्नर साहब ने। एक बार अजय चंद्राकर जी जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने आज ही 14 जून के रोज़ मेरे को सम्मानित किया था। तो 14 जून उस वक्त रमज़ान में आया था, मैंने रोज़ा रखकर ब्लड डोनेट किया था उन्हीं के सामने, और उसके बाद सबसे पहला सम्मान मेरे को मिला था वो। और चंद्राकर जी ने, अजय चंद्राकर जी ने, अल्लाह ने मेरे को अच्छी कद काठी दिया है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अजय चंद्राकर जी ने बोला था कि देखिए, वो खान साहब इतनी उम्र के लगते हैं, मैं आज 55 के करीब का हो गया हूँ। उन्होंने अब बोला था कि उसके बावजूद आज वो 130 मरतबा ब्लड डोनेट करने के बाद भी उनके
हेल्थ में कोई कमी नहीं हुई, तो आप लोग उससे प्रोत्साहन लीजिए। तो मुझे इन सब चीज़ों का ज़रूर मिला है, रेड क्रॉस ने दिया है और मॉडल ब्लड बैंक वालों ने ब्लड डोनेशन किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लड में डोनेशन के लिए मुझे सम्मानित किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे में जो मिलती है वो है उन मरीज़ों की दुआएं जिसको मैं कभी कभी ब्लड डोनेट करता हूँ। वो पूंजी है मेरी जिसके कोई मोल नहीं है। तो ये नुमान अकरम जी हैं जो बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन को लेकर जिस तरह से लोगों में भ्रांतियां हैं, इस तरह की भ्रांतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्लड डोनेशन सबसे बड़ी सेवा है, रक्तदान महादान के बराबर है। रक्तदान जीवन दान देने जैसे काम करता है और इसके लिए सभी को आगे आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन को लेकर जिस तरह की जो चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, इसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि ब्लड डोनेशन करने से आपके शरीर में नए ब्लड बनते हैं और लोगों की भरपूर दुआएं मिलती हैं। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।